नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में क्या होता है तारा भोजन विधान, आइए जानते हैं पूरे महीने का व्रत विवरण। हिंदू धर्म में कार्तिक का पूरा महीना ही व्रत और तप का होता है। इस मास में तारा भोजन विधान बहुत मायने रखता है। पूरे मास इस व्रत को कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। मुख्य बातें। कार्तिक मास में पूरे माह व्रत का विधान होता है। मन और इच्छा शक्ति के अनुसार साधक व्रत का चयन करते हैं। पूरे मास व्रत के बाद उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। कार्तिक माह में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, इसलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक माह में पूरे मास अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधान होता है। पूरे मास व्रत के अलग अलग विधान बताए गए हैं। जो भी मनुष्य को उत्तम लगता है और पूरे माह पालन करने के योग्य लगता है, वह उस नियम के अनुसार ही व्रत रखता है। व्रत के उद्यापन में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ ही किसी ब्राह्मणी, सास अथवा किसी बुजुर्ग महिला को साड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने का विधान होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास, तारा भोजन और पूरे मास में किस तरह के व्रत होते हैं। कार्तिक मास के संबंध में पुराणों में उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। साथ ही अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। कार्तिक मास में भगवान राधा कृष्णा पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवले, केले की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोज 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, कीर्तन और दीपदान करना चाहिए। साथ ही रोज कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए। जानते हैं पूरे कार्तिक मास में तारा भोजन का विधान। नारायण तारायण। कार्तिक प्रारंभ होने के पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें। कार्तिक के दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस तरह से पूरे कार्तिक मास इस क्रम को पूरा करें। व्रत उद्यापन में चांदी का तारा या 33 पेड़े ब्राह्मण को दान करें। ये व्रत नारायण तारायण कहलाता है। तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करें। रोज दिन भर निराहार रहकर तारा देखने के बाद व्रत खोला जाता है। ये व्रत ही तारा भोजन कहलाता है। बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़े दान में देने चाहिए। छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास रखने का विधान होता है। इस क्रम को पूरे मास किया जाता है। उद्यापन के समय सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। एकातर व्रत। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे मास किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। चंद्रायन व्रत। यह व्रत कार्तिक मास प्रारंभ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णमासी तक किया जाता है। इसमें पूर्णमासी को उपवास, एकम को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और इस तरह प्रतिदिन क्रम बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने होते हैं। व्रत में आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। वहीं अमावस्या के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए क्रम में इसे ग्रहण करना होता है। उद्यापन में हवन कराकर ब्राह्मण को जोड़े में भोजन खिलाया जाता है। तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक
निराहार किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योति जलाने, 11 के दिन तुलसी विवाह करने और 12 के दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अलूना पावंभर खाना। कार्तिक में पूरे मास या 5 दिन या 3 दिन तक इस व्रत में बिना नमक का भोजन करना होता है। प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपये रखकर गुप्त दान करना चाहिए। छोटी पंचतीर्थया व्रत। एकादशी से लेकर पूनम तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना और जितनी देर हो सके व्रत पालन करना चाहिए। पंच तीर्थया। एकादशी 11, 12, 13, 14 और पूनम के दिन निराहार व्रत कर ब्राह्मण से हवन कराया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहें जो भी व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराइए और वृद्ध महिला को साड़ी और सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।